दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आईआरएफसी के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है, यानी निवेशकों का रुझान स्टॉक को लेकर बेहतर हुआ है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं रेलवे सेक्टर को, वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो क्या आईआरएफसी जो फिर से थ्री डिजिट में आ चुका, आने वाले इसमें अपने 229 की जो हाई बनाए उसके आसपास पहुंच सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला किया है। आईआरसीटीसी जो रेलवे सेक्टर की एक बहुत मजबूत खिलाड़ी है, सारे रेलवे टिकट बुक होते हैं आईआरसीटीसी के माध्यम से। और अब यहाँ पे एक और शानदार संभावना बन के आ रही है, उसको जानेंगे। इसके अलावा अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। आरवीएनएल जब पिछली बार दौड़ा था रॉकेट की गति से, अब उसके बाद करेक्शन काफ़ी हुआ, फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। इसके अलावा अगर सिटी यूनियन बैंक को डिस्कस करेंगे, जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान किया और साथ में कंपनी डिविडेंड भी देगी शानदार। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें, 105 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.62% की आज तेजी देखने को। ये देखिए 103 पे क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को और 104 पर शुरुआत हुई पॉजिटिव, और उसके बाद में 106 तक चला गया। तो 87 का लो बनाया अभी पिछली बार गिरावट में, वहाँ से हर 100 को क्रॉस किया है। 148 का 52 वीक का हाई है और 229 इसका ऑल टाइम हाई है। पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। अब उम्मीद है कि ये स्टॉक यहाँ से बेहतर करेगा। इसका पी रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है, 19.68 का है, और मार्केट कैप इसका 1.38 लाख करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आईआरएफसी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, उसको माफ़ किया गया है। तो ईमेल इनको प्राप्त हुआ 27 अप्रैल 2026 को आज ही, और इस ईमेल के अंदर कहा गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी आईआरएफसी की तरफ से, उसको मान के उनकी जो भी पेनल्टी लगाई थी उसको माफ़ कर दिया गया। बिल्कुल एनएससी की तरफ से, एनएससी ऑलरेडी पहले ही इनकी जो पेनल्टी को माफ़ कर चुकी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आईआरएफसी गवर्नमेंट की कंपनी है, इसके अंदर हमारे राष्ट्रपति जी की हिस्सेदारी है, वही इसमें प्रमोटर है, और जो भी निर्णय लिए जाते हैं सरकार की तरफ से लिए जाते हैं। अगर इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई संख्या की कमी है तो उसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कंपनी की तरफ से फैसले नहीं होते, सरकार की तरफ से होते हैं, और इसी वजह से इस पेनल्टी को माफ़ किया गया है। कंपनी के बिजनेस की बात को लगातार ग्रो करा, फिर से क्वार्टर फोर आने वाला। आप देखिए 2021 में 15,770 करोड़ का रिवेन्यू था, वो 2025 में 27,152 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। बात प्रॉफिट की है तो 2021 में 4,416 करोड़ के आसपास था, वो 2025 में सीधा 6,502 करोड़ तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है और उम्मीद है कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा। अब हम आईआरसीटीसी लिमिटेड की बात कर ले तो 545 पर क्लोजिंग थी, 0.85% की तेजी देखने को। तो यहाँ पे देखिए 492 का भी फिलहाल रिसेंटली इसने एक लो बनाया, वहाँ से स्टॉक फिर कुछ बेहतर किया है, 550 तक पहुँचा है। लेकिन 820 इसका 52 वीक का है, तो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है और लगातार दबाव में। आप देखिए आईआरएफसी की तो फिर भी देखिए इस समय साल भर में गिरावट हुई है, लेकिन ये स्टॉक तो पिछले 2-3 सालों से कमजोरी है, जबकि इसका मोनोपोली बिजनेस है। फिर भी आईआरसीटीसी के शेयर में तेजी नहीं बनी और अब उम्मीद जगी है कि आईआरसीटीसी बेहतर करेगा यहाँ से। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो ट्रैवल कंपनी है क्लियर ट्रिप, उन्होंने अब रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी के साथ में बिजनेस टाइप किया है। तो ये देखो कि मुंबई की जो ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है क्लियर ट्रिप, जो फ्लिपकार्ट कंपनी के ही कम हिस्सेदारी है उसमें, और ये फ्लिपकार्ट की ये कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि टिकट बुकिंग के लिए अब पार्टनरशिप कर ली है आईआरसीटीसी के साथ। तो अब देख सकते हो कि क्लियर ट्रिप के माध्यम से भी टिकट बुक किए जाएंगे। जो आईआरसीटीसी ऑल देखे तो रेलवे टिकट की बुकिंग की एकमात्र कंपनी है, और दूसरी अलग अलग कंपनियों के माध्यम से वो टिकट बेचती है। तो आईआरसीटीसी का इसका बिजनेस इससे और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी शानदार फैसला किया गया है। तो आईआरसीटीसी जिसका देखिए रेलवे नीर का बिजनेस है, जितनी भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है रेलवे में, वो सब आईआरसीटीसी के माध्यम से होती है। रेलवे कैटरिंग का बिजनेस है, हर तरह की कैटरिंग सेवाएं आईआरसीटीसी ही देती है, और यहाँ तक कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस भी आईआरसीटीसी का ही है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है, जो फ्लाइट के माध्यम से हो या फिर रेल के माध्यम से हो,
होटल बुकिंग तक भी सब आईआरसीटीसी करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आईआरसीटीसी आने वाले समय में कमाल कर सकता है। कंपनी की सेहत बहुत अच्छी याद है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के जो देखें तो पिछले 5 साल का जो सीएजीआर है वो 20% के आसपास, जो बहुत बड़ी बात है। कंपनी का पिछले 3 साल का आरओई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 40.4% के आसपास है, जो बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 46.4% का। इससे आप समझ सकते हो क्लियरली कि कंपनी की सेहत बहुत अच्छी है और बिजनेस अच्छा है। अब मार्च क्वार्टर के दरमियान देखें तो यहाँ पे होल्डिंग तो प्रमोटर की अनचेंज है 62.40 पर, कोई भी प्लेस शेयर नहीं है। यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग बेच दी है। 7.19% की होल्डिंग थी जो घट के 4.86% पर आ गई है। लेकिन डीआई ने होल्डिंग बढ़ाई है, 14% की थी जो बढ़ के 14.85% हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, 2.46% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 3.27% हो गई है। जनरल पब्लिक ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, 16.40% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 17.89% पर आ गई है। कुल मिला के आईआरसीटीसी से ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनने लगी। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करूँ, 306 पर क्लोजिंग थी और 0.94% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो स्टॉक निचले लेवल से बेहतर करने लगा, 248 का लो बनाया था, वहाँ से 250 से अब 300 तक पहुँच गया है। लेकिन इसको अभी 647 तक पहुँचना है जो इसका ऑल टाइम हाई है और 447 52 वीक का हाई है। तो बेहतर करने लगा स्टॉक, उम्मीद जगी है कि अब ये आज से बेहतर करे। तो रेल विकास निगम लिमिटेड का इरकॉन इंटरनेशनल में मर्जर की संभावना बनने लगी है, सरकार पूरी तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे सरकार इस समय देखे तो इन बड़ी 2 कंपनियों को मिला के एक मजबूत कंपनी बनाना चाहती है ताकि आने वाले समय खर्च में कटौती हो और बहुत सारे नए बिजनेस शुरू किए जाए, मजबूती से आगे बढ़ा जाए। तो काफ़ी शानदार फैसला है, दोनों के मर्जर के बाद देखें तो आरबीएल को और बेनिफिट हो सकता है। अगर हम रेटिंग की बात करें, यहाँ पे देखिए मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार है जो काफ़ी अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर है क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में रेल विकास निगम लिमिटेड कमाल कर रहा है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। प्राइस टैग कमज़ोर है क्योंकि 2 स्टार की रेटिंग मिल रही है और ग्रुप रैंक में भी ये मात्र 2 स्टार है तो थोड़ा-सा कमज़ोर है। ओवरऑल रेटिंग मिक्स देखने को मिल रही है। अब हम सिटी यूनियन बैंक की बात कर लेते हैं, 272 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 3.81% की शानदार तेज़ी देखने को मिली और इसके पीछे वजह काफ़ी अच्छा रिजल्ट। तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ 1/3 के रेशियो में बोनस शेयर ऐलान कर दिया है और साथ में पर शेयर 2 रुपीज़ का डिविडेंड भी कंपनी देने जा रही है, यानी डबल बोनस दे रही है कंपनी को। तो यहाँ पे कंपनी 1/3 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है। तो आप देख सकते हो कि 1 शेयर आपको बोनस के रूप में मिले, जिनके पास फुली पेड अप 3 शेयर होंगे, तो आपके पास 4 शेयर हो जाएँगे। तो अभी रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं की गई है, कंपनी आने वाले समय अपनी मीटिंग कर रही है, उसके बाद में बोर्ड अप्रूवल के बाद रिकॉर्ड डेट फाइनल की जाएगी। अभी आपके पास मौका है बोनस प्राप्त करने का। इसके अलावा कंपनी पर शेयर 2 रुपये का डिविडेंड भी देगी। अभी पेमेंट जो होगा वो शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद में ही आपके अकाउंट में आएगा। कंपनी के रिजल्ट की बात करो, प्रॉफिट में 24.9% की शानदार जंप देखने को मिली जो 360 करोड़ तक पहुंच गए। पिछले 1 साल पहले 288 करोड़ के आसपास था। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करो, यहाँ पे उसमें भी काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। देख सकते हो कि 30.9% के आसपास जंप है जो 786 करोड़ तक पहुंचा, पिछले 1 साल पहले 6 करोड़ के आसपास था। ओवरऑल काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और अब यहाँ पे बोनस और डिविडेंड का फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ सिटी यूनियन बैंक की और ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सिटी यूनियन बैंक की जो एसेट क्वालिटी आप देखें तो इसका जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, जीएनपीए वो 1.9% पर आ गया है, जो पिछले 1 साल पहले 2.2% पे था। तो ज़बरदस्त यहाँ पे एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ। एनपीए 2% से नीचे आ गया, ग्रॉस एनपीए। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय जो नेट एनपीए है वो 1273 करोड़ के आसपास है बैंक का, जो पिछले 1 साल पहले 1320 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का जीएनपीए घटा है और साथ में एनपीए में भी रिकवरी देखने को मिला 10 बेसिस पॉइंट की, जो 0.68% पर आ गया, जो पिछले 1 साल पहले 0.78% के आसपास था। तो यहाँ पे नेट एनपीए देखें तो 449 करोड़ पर आ गया, जो पिछले 1 साल पहले 469 करोड़ के आसपास था। ओवरऑल कंपनी ने कमाल की। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।